5. Complex chromium bipyridyl 3 plus show red phosphorus due to transition. First for T2G for E2G, second for T1G for E2G, third for E2G to EG, fourth to EG for E2G. 85 का आंसर क्या है? 85 का आंसर 3 है. As a phosphorus is spin forbidden transition and also occur when electron come from excited to ground state. तो फॉस्फोरेसेंस स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है और एक वो फॉस्फोरेसेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड से लेकर ग्राउंड स्टेट तक जाता है एंड ट्रांजिशन को E2G to EG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरेसेंस. द ट्रांजिशन को E2G से लेकर टू EG तक रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉस्फोरेसेंस के. The red color of the phosphorescence indicate that the emitted light has a longer wavelength which correspond to lower energy compared to the absorbed light. Phosphorescence का जो रेड कलर इंडिकेट होता है कि वो लाइट एमिट करता है जिसका वेवलेंथ लॉन्ग रहता है और जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला लाइट रहता है उसका एनर्जी कम रहता है और इसीलिए वो लाइट कम एनर्जी वाला लाइट ऑब्जर्व करता है. The energy difference between the excited state and the ground state determine the wavelength of the emitted light in the case of electronic structure. तो जो एनर्जी डिफरेंस है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में वो डिटरमाइन करता है एमिटेड लाइट के वेवलेंथ को डिटरमाइन करता है in the case of electronic structure of the complex result in the release of red color light during phosphorescence. तो जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिटरमाइन करता है जो लाइट एमिट होता है उसका वेवलेंथ को डिटरमाइन करता है और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का रिजल्ट आता है और इसमें रेड कलर लाइट रिलीज होता है फॉस्फोरेसेंस के वक्त. तो फॉस्फोरेसेंस स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है और इलेक्ट्रॉन निकलता एक्साइटेड स्टेट से लेकर ग्राउंड स्टेट में चला जाता है. ट्रांजिशन को E2G टू EG रिस्पॉन्सिबल है तो फॉस्फोरेसेंस का. फॉस्फोरेसेंस का रेड कलर इंडिकेट करता है वो लाइट जो लॉन्ग वेवलेंथ रहता है करस्पॉन्ड करता है कम एनर्जी में जो ऑब्जर्व करता है लाइट को. तो जो एनर्जी डिफरेंस रहता है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का वो एमिटेड लाइट का वेवलेंथ को डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बीच में और ये रेड कलर लाइट रिलीज करता है फॉस्फोरेसेंस के वक्त. The complex that show orbital contribution to the magnetic moment is. तो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाता है मैग्नेटिक मोमेंट. सो यहाँ पर आंसर इज 1. ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंडीशंस. शेप ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी सेम. ऑर्बिटल का शेप सेम रहना चाहिए. एनर्जी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम. ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहना चाहिए. आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज द स्पिन. तो 90 डिग्री इलेक्ट्रॉन का 90 डिग्री रोटेशन के बाद उनका स्पिन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. इफ़ T2G अनसिमेट्रिकली फिल शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. अगर T2G अनसिमेट्रिकली भरा हुआ रहता है तो कंट्रीब्यूशन दिखाता है. EG डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. EG जो है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. आंसर जो है 86 का वो है 3 है. 86 का आंसर 3 है. Cobalt is a water 2 plus. The complex that show orbital contribution to the magnetic momentum. So कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है जो मैग्नेटिक मोमेंटम दिखाता है वो है कोबाल्ट H2O6 2 प्लस. बाकी कॉपर निकल
क्रोमियम कोबाल्ट-262 पर मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है। Paramagnetic susceptibility of the order of 10⁻⁻6 cm to perma observed for KM4 is due to। So यहाँ पर पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर मोल जो है पोटेशियम मैग्नेट ने ऑब्जर्व किया है। तो पहला है रैंडम स्पिन अलाइनमेंट, सेकेंड है एंटी पैरामैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शन, थर्ड पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटी, फोर्थ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑल्सो नोन एज क्यूरी लॉ। टेम्परेचर जो है पैरामैग्नेटिज्म से इंडिपेंडेंट है, उसे कहते हैं क्यूरी लॉ। पैरामैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व इन सर्टेन मटेरियल KMnO4। पैरामैग्नेटिज्म जो है ये ऑब्जर्व होता है पोटेशियम मैग्नेट टेट्राऑक्साइड में। दिस बिहेवियर अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन विद इन द मटेरियल अलाइन विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लीडिंग टू वीक अट्रैक्शन अनलाइक टिपिकल पैरामैग्नेटिक मटेरियल where temperature disrupt alignment, temperature disrupt alignment, temperature independent paramagnetism and unpaired electron spin are strongly localized and minimally affected by temperature। पैरामैग्नेटिज्म जो है पोटेशियम मैग्नेट जो है ये पैरामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व करता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है मटेरियल के साथ। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो भी इंट्रैक्शन लेके आता है और टिपिकल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर डिसरप्ट करता है अलाइनमेंट को। टेम्परेचर डिसरप्ट करता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म में जो अलाइनमेंट है उसके साथ डिसरप्ट होता है। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, स्ट्रॉन्गली लोकलाइज होता है और ये टेम्परेचर में कम इफेक्ट पड़ता है। This result in constant magnetic susceptibility regardless of temperature as seen potassium magnet। तो जो है रिजल्ट क्या होता है, टेम्परेचर का जो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कांस्टेंट रहता है और वो पोटेशियम मैग्नेट में दिखता है। The room temperature magnetic moment μF tube Bohr magnetron for a monochromatic copper 2 complex is greater than 1.70। This may be explained using the expressions। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इफेक्टिव रहता है मोनोमेरिक कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स की वजह से, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 से ज़्यादा रहता है। ये एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है। So correct answer is 1। Best explained by using mu effective is equal to mu s 1 minus alpha lambda upon delta। Bohr magnetic mu effective mu s 1 minus alpha upon lambda upon delta। mu effective mu s 1 minus alpha lambda upon delta। mu s is equal to mu f equal to mu s 1 minus alpha mu upon delta। mu f is equal to mu s 1 minus alpha lambda upon delta। तो रूम टेम्परेचर जहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट रहता है उनमें कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 से ज़्यादा रहता है, तो उसका फॉर्मूला में इफेक्टिव इज इक्वल म्यू एस 1 माइनस अल्फा लैम्ब्डा अपॉन डेल्टा है। For fluxional iron pentacarboxyl structure given below in solution, the exchange of number carbon dioxide will be between। तो यहाँ पर फ्लक्शनल में आयरन पेंटा कार्बन मोनोऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है सॉल्यूशन में।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप का नंबर एक्सचेंज होता है। Correct answer 1. For the fluoxanol pentacarbon monoxide solution, the exchange of number carbon monoxide group will be 2 and 5. 3 and 4 fluoxanol takes place axial to equatorial to axials. So यहाँ पे आयरन पेंटाकार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्लॉक्सिनॉल है सोल्यूशन में, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप का नंबर एक्सचेंज होता है 2 और 5, 3 और 4 के बीच में। और ये फ्लैक्सिनॉल जो है एक्सियल से लेकर इक्वेटोरियल तक होता है या फिर इक्वेटोरियल से लेकर एक्सियल तक होता है। 89 का आंसर जो है 1 है। 89 का आंसर जो है 2 and 5 एंड 3 and 4 है। 2 और 5 के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। 3 और 4 के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। In the following reaction sequence, अमोनिया डाइथाइल रिएक्ट करता है डाइथाइलकार्बोमेट के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पी में, आयोडीन के एक्वेसियस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता आर देता है साइक्लोपेंटाडाई मोलिब्डेनम ट्राइकार्बन मोनोऑक्साइड देता है एस देता है, where DTC is dithiocarbamate and TD is disulfide. Identify P, R and S. Cyclopentadiene N5C5H5 82DTC के प्लस रिएक्ट करता है 82DDS साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम 82DD से डाइकार्बोनेट देता है 82 इस माइनस के प्लस 83DDS साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम थाइटाइल DTDS कार्बन मोनोऑक्साइड देते 84DDS माइनस के प्लस 83DDS साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम 80DDS कार्बन मोनोऑक्साइड देते इथाइल DTDS माइनस के प्लस 80DDS साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम 80DDS कार्बन मोनोऑक्साइड। In the reaction sequence, P is the potassium salt of dithiocarbamate. तो ये रिएक्शन में जो P जो है वो डाइथाइयोकार्बमेट का पोटेशियम का सॉल्ट है P, तो E-T2DTCK प्लस ये फॉर्म होता है जब डाइथाइमाइन रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। Upon oxidation, P convert to tetraethyl thiouramine disulfide 84TDS। फिर P का ऑक्सीडेशन होता है, चेंज होता है टेट्राइथाइल thiouramine disulfide which is R. Finally, R react with molybdenum complex to form S। R react करते molybdenum complex के साथ S फॉर्म करता है which is cyclopentadiene molybdenum 82D DTS डाइकार्बन मोनोऑक्साइड और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम 82DDS डाइकार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। 90 का आंसर जो है 1 है। सो अमोनिया ट्राइटर रिएक्ट करता है डाइथाइयोकार्बमेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है डाइथाइयोकार्बमेट। फिर ये सोडियम फिर एक्वेसियस सॉल्यूशन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो टेट्राइथाइल थाइउरामाइड डाइसल्फाइड देता है। ये साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम ट्राइकार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साइक्लोपेंटाडाइन मोलिब्डेनम 80 डाइथाइयोकार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। So answer is 1.